7.3 सेकंड सम। यहां आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC दिया है, बनाते हैं। ये त्रिभुज ABC समद्विबाहु, और इसमें दिया है कि AB बराबर AC। और AD शीर्ष लंब है। ये बिंदु D और ये भी 90 और ये भी 90। अब हमें शो करना है, दर्शाना है कि AD BC को समद्विभाजित करता है, मतलब कि CD बराबर BD, ये प्रूव करना है। तो हम दो त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, और यहां हम लिख देंगे तो हमारी सारी हेडेक खत्म। चित्र के अनुसार अब यहां आप देखिए, AB बराबर AC, इस त्रिभुज की AB, इस त्रिभुज की AC, ये दोनों बराबर है, तो ये आपको दिया है। अब ये कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 डिग्री, और इसका रीजन है कि ये शीर्ष लंब के कारण बना है। और तीसरी भुजा मीन्स AD बराबर AD, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो हम लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। अब RHS सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए। R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण, ये दोनों कर्ण हुए 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा, और S तीसरी भुजा, तो ये तीसरी भुजा। तो इस तरह से त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए, और सर्वांग सम हुए तो BD बराबर CD, इसलिए BD बराबर CD। और आंसर हम देंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज में। नंबर 1 आपसे पूछा है कि AD BC को समद्विभाजित करता है, तो हम लिख देंगे AD
BC को समद्विभाजित करती है। ये हमारा फर्स्ट आंसर होगा। और यहां हम लिख सकते हैं चाहे तो कि ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। तो ये आपका फर्स्ट प्रूफ। और सेकंड है कि एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो कोण बी एडी इज इक्वल टू एंगल सी एडी। ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर हुए। और जब ये कोण बराबर हैं तो ये तभी बराबर होंगे जब एडी इस पूरे कोण ए को समद्विभाजित करेगा। हम लिख देंगे इसलिए। और यहां भी हम लिख सकते हैं संगत कोण। इस तरह से हम साइड में रीजन मेंशन कर देते हैं, जितना हो सकता है उतना, तो नंबर अच्छे आते हैं। इसलिए एडी कोण ए को एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये हमारा सेकंड आंसर जो हमने प्रूव किया। और चूंकि हमें दर्शाना था, प्रूव करना था, तो लास्ट में हम लिख देंगे इति सिद्धम। तो ये आपका सवाल कंप्लीट। अब आप 7.4 का थर्ड सम देखिए। थर्ड सम ऑफ 7.4। यहाँ आप डायग्राम देखिए इस तरह से, और इस तरह से, फिर ये एक एंगल इस तरह से, और ये आपका डायग्राम ए बी ओ सी और डी। अब इन एंगल्स के बारे में आपको कुछ दिया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। आपको दिया है कि कोण ए कोण बी से बड़ा है। हम लिख देंगे प्रश्न के अनुसार
प्रश्न कह रहा है कि कोण बी से कोण ए, ये है बड़े का साइन, कोण ए बड़ा है कोण बी से, तो हम लिखेंगे इसलिए। अब नियम ये होता है कि बड़े कोण के सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली भुजा बड़ी होती है, तो इसलिए कोण ए के सामने वाली भुजा ओ बी और कोण बी के सामने वाली भुजा ओ ए, तो हम लिखेंगे ओ ए मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ओ ए से ओ बी, ये भुजा बड़ी है और ये हमने इक्वेशन 1 इसको नाम दिया। सेकेंडली आपसे कहा गया है कि कोण सी से कोण डी बड़ा है, तो इसलिए इस कोण सी, सॉरी हाँ सही है, कोण सी के सामने वाली भुजा मीन्स ओ डी से कोण डी के सामने वाली भुजा ओ सी, ये बड़ी होगी और इसे हमने समीकरण 2 का नाम दिया। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो हमने लेफ्ट साइड जोड़ी, तो ओ ए प्लस ओ डी इज लेस देन ओ बी प्लस ओ सी, या ऐसा कह सकते हैं कि ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ डी, और ओ ए प्लस ओ डी आप देखिए ओ ए प्लस ओ डी ये आपकी ए डी हुई और ओ बी प्लस ओ सी ये आपकी बी सी हुई। तो आंसर तो आपका आ गया है, थोड़ा सा मैं यहां और लिख दूं, और एक चीज जो रीजन लिखना था वो मैं भूल गया, सॉरी, मैं वही लिख देता हूं, यहां तो इतने में काम हो जाएगा। रीजन हमें और मेंशन करना होगा यहां पर कि बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ये सेम रीजन यहां भी आ जाएगा। और अब हम ये लिखते हैं ए डी इज लेस देन बी सी, बस एक ही लाइन लिखनी है, इति सिद्धम, यहाँ फिर ले लेता हूं मैं, ए डी इज लेस देन बी सी और इति सिद्धम। ये आपका सवाल कंप्लीट, और इसी के साथ प्रश्नावली 7 के इम्पोर्टेंट सम्स कंप्लीट। थैंक यू।